दोस्तों, दुनिया कोविड के बाद डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा है। वहीं भारत इस क्षेत्र का बादशाह हो गया है, जहां दिसंबर 2022 में भारत का 1.5 ट्रिलियन डॉलर का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन रहा। वहीं दुनिया के कई देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे को भी मिला दिया जाए तो भी यह भारत के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाए। इसके बाद भी रुपीज इंटरनेशनल करेंसी नहीं बन पाया है। अभी भी इंटरनेशनल व्यापार डॉलर में ही किया जाता है। आज भी दुनिया पर डॉलर का ही हुकूमत है। तो क्या रुपीज इंटरनेशनल करेंसी बन पाएगा? यदि हम आरबीआई की एक रिपोर्ट की बात माने तो भारत के रुपीज को इंटरनेशनल रुपीज बनाने पर काम चल रहा है और इसकी शुरुआत एनपीसीआई से हो गया है, जिसके माध्यम से दुनिया के देशों से भारत में पैसा ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। दोस्तों, भारत के डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के पकड़ के बाद अब चाहिए कि रुपीज को भी इंटरनेशनल करेंसी बना दिया जाए। दोस्तों, दुनिया में 185 टाइप के करेंसी चलती है, जिसमें अधिकतर करेंसी सिर्फ अपने अपने देश में ही चलती है। इंटरनेशनल करेंसी उस करेंसी को बोला जाता है जिस करेंसी में दुनिया एक दूसरे के साथ व्यापार करती है। आज इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, क्योंकि दुनिया के 75% व्यापार आज भी डॉलर में ही होता है। यदि किसी देश को किसी दूसरे देश से कर्ज भी लेना हो तो वह डॉलर में ही लेना पसंद करता है, क्योंकि डॉलर का सिक्का पूरे दुनिया में चलता है। इसके बाद इंटरनेशनल करेंसी यूरोपियन यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज करेंसी को माना जाता है। अब सवाल है कि डॉलर इतना मजबूत कैसे बना? तो सन 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश के रूप में अमेरिका निकला और उसने व्यापार करने के लिए दुनिया के सभी देशों को कर्ज दिया, क्योंकि दुनिया युद्ध में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और दुनिया से अपने डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी मानने को मजबूर किया। सभी देश कर्ज तले दबे हुए थे, इसलिए अमेरिका का कोई भी देश विरोध नहीं किया। सभी देश आसानी से डॉलर की हुकूमत को मान लिए, जिसके बाद से अब तक अमेरिकी डॉलर ही दुनिया पर राज करते आ रही है। तो सवाल बड़ा है कि क्या कोई दूसरा करेंसी इंटरनेशनल करेंसी नहीं बन सकती? यदि किसी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनना हो तो कैसे बन सकती है? दोस्तों, किसी भी देश के करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए कुछ फैक्टर काम करते हैं, जैसे उस देश का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसी है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कैसी है, फाइनेंशियल मार्केट का डेवलपमेंट कैसा है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी है और इंटरनेशनल रिजर्व कितना है। दोस्तों, इन सब के बाद भी उस देश को अमेरिका से भिड़ने का क्षमता कितना है, और ये कोशिश रूस और चीन करके देख भी लिए हैं। 2015 में रूस ने एक ऐसी वैश्विक मुद्रा की मांग कर चुकी है जिस पर किसी एक देश का अधिकार ना हो। उस करेंसी को कई देश मॉनिटरिंग करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चीन अपने करेंसी को वैश्विक करने का कोशिश भी किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन सकती है? दोस्तों, रुपया को इंटरनेशनल करेंसी बनाने से पहले यह देखना होगा कि भारत कितने देश के साथ व्यापार करता है, और यह भी देखना होगा कि कितने के साथ सरप्लस में रहता है और कितने के साथ ट्रेड डेफिसिट में रहता है। जहां 2015 के बाद भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है, वहीं भारत ट्रेड डेफिसिट में भी तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ हुआ है, जिसमें चीन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। 2022 में चीन के बाद इराक, सऊदी अरब, रूस तथा यूएई से भी व्यापारिक घाटा हुआ है। ऐसे ही दुनिया में 40 देश हैं जिनके साथ व्यापारिक घाटा हमें होते रहता है। अब सुन के आप घबरा गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही व्यापारिक घाटा होते हैं। पूरे दुनिया में 150 देश हैं जिनके साथ हम सरप्लस में रहते हैं। सबसे ज्यादा भारत अमेरिका के साथ सरप्लस में रहता है। इसके साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे कई देश के साथ सरप्लस में रहता है। अब बात करते हैं कि रुपए को इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनाया जाए। यदि हम बात माने वर्ल्ड बैंक और IMF की, तो 2023 में दुनिया में बहुत बड़ी मंदी आने वाली है और यह कई देशों के साथ दिख भी रही है। कई देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ भी रहे हैं। तो यह स्वाभाविक है कि दुनिया के जितने भी छोटे देश हैं वो भी इस क्राइसिस के अंदर आएंगे। उनके पास डॉलर खत्म हो जाएंगे, जिससे उन्हें व्यापार करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
ऊपर से कई बड़े देशों पर अमेरिका ने सेंक्शन लगा दिया है, जिसके कारण उन सभी देशों के पास डॉलर खत्म हो चुका है, जैसे रूस, ईरान, इराक, श्रीलंका। ऐसे कई देश हैं जिनके पास डॉलर खत्म हो चुके हैं। यदि हम इन सभी देशों को अपने तरफ मिला लें और इन सभी देशों से बोले कि आप डॉलर के जगह इंडियन रुपीज को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूज करें, तो इंडियन रुपीज इंटरनेशनल करेंसी हो सकता है। और ये आरबीआई और हमारे भारत सरकार ने इस काम को करना शुरू भी कर दिया है। दुनिया के 35 देश ऐसे हैं जो इंटरनेशनली रुपीज में व्यापार करना पसंद करते हैं, जिनमें से रूस, यूएई, सऊदी अरब, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल ने भारत में वस्त्रों अकाउंट खोल भी दिया है, जिस अकाउंट से इंटरनेशनली व्यापार किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, यदि रुपए इंटरनेशनल करेंसी हो गया तो फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा हमारे देश के महंगाई पर सीधा हमारा नियंत्रण हो जाएगा। अमेरिकी मार्केट हमारे देश के मार्केट को नहीं बिगाड़ पाएगी, साथ में पूरी दुनिया के मार्केट पर हमारा कब्जा हो जाएगा। हम जब चाहेंगे किसी देश में महंगाई बढ़ा सकते हैं और किसी देश की महंगाई को घटा सकते हैं। अमेरिकी डॉलर का एक छत्र राज खत्म हो जाएगा, जिससे दुनिया से खरीदने वाले सामान हमें सस्ता मिलने लगेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।